नहीं आए। बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़लक़ुर्रहनु मिन साहिबिही अल्लज़ी रहनहु लहू गुनमुहु व अलैहि गुरमुहु। रवाहु दारक़ुतनी वल हाकिम व रिजालहु सिक़ात इल्ला अन्नल महफूज़ इंद अबी दाऊद व गैरिही इरसालुहु। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों बहनों, ये किताबुल बुयू में बय सलम, कर्ज़ और रहन का तज़किरा चल रहा था। रहन रखना यानी गिरवी रखना, उसी के मुतालिक इससे पहले वाली हदीस थी। ये हदीस जो भी मैंने पढ़ी है, इस हदीस के रावी भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यग़लक़ुर्रहनु मिन साहिबिही अल्लज़ी रहनहु लहू गुनमुहु व अलैहि गुरमुहु। जाहिलियत में यानी इस्लाम के पहले, नबी अलैहिस्सलाम के मबऊस होने के पहले जाहिलियत में रहन रखने का दस्तूर तो था। रहन यानी गिरवी रखी जाती थी, लेकिन उसके अंदर बड़ा जुल्म और बड़ी ज़्यादती ये थी कि इंसान अब ज़रूरत के तहत अपना कोई सामान या अपनी कोई चीज़ गिरवी रखी और बेचारा अदा नहीं कर पा रहा है कर्ज, तो सारी चीज़ किसकी हो जाती थी? मुर्तहिन यानी जिसके पास रहन रखा है। रहन रखने वाला हाजतमंद, ज़रूरतमंद इंसान अपना कोई सामान किसी सेठ के पास रखता, किसी आदमी के पास गिरवी, कहता भाई गारंटी के तौर पर रखें, हमें इतना पैसा दे दें या इतना सामान दे दें। अब अगर गिरवी रखने वाला बेचारा जो कर्ज़ा ले रहा है, जो रहन रखा है अपना सामान, अगर वो हालात कुछ ऐसे बदल जाएं, दे नहीं न सकता, तो सेठ जो है उसका पूरा सामान अपने कब्ज़े में ले लेता था और उसको इस्तेमाल है, उसका मालिक बन जाता था। आया समझ में? आपने अपना कोई 10,000 20,000 का जेवर किसी के पास रखा और उससे कहा भाई हमें कैश की ज़रूरत है, 5,000 दे दें, 6,000 दे दें, और ये रहन हमारा 10,000 का सोना है रख ले,
जब मैं आपकी कीमत कर्जा अदा कर दूंगा तो मेरा वापस लौटा दें। अगर वो लौटा ना सकता तो अरबों में क्या दस्तूर था, कर्जा देने वाला उस रहन की हुई चीज, रखी हुई चीज़ का मार भी जाओ, दफा हो जाओ, खलास, उसका मालिक बन जाता। और रहन रखने वाला बेचारा खामोश क्या करता, रहन उसने रखा था। इस्लाम ने इसको ख़त्म किया, इस्लाम ने इसको ख़त्म किया। क्या ख़त्म की, कैसे? इस हदीस को अल्लाह, इस हदीस में अल्लाह सुने शाद में ला जगलकुर रहनो अन साहिबिही, रहन रखने वाला इंसान अपनी चीज़ से कभी रोका नहीं जाएगा, महरूम नहीं किया जाएगा। रहन एक है राहिन, एक है मुर्तहिन। राहिन कहते हैं जो अपना सामान किसी के पास रहन रख करके उससे कुछ लेता है, रहन रखने वाला। एक है मुर्तहिन, जो रहन रख करके उसको सामान या कर्जा देता है। राहिन और मुर्तहिन। मरहून, मरहून वो चीज़ है जो रहन रखी गई है। राहिन जो हाजतमंद अपना कोई सामान किसी के यहाँ रख करके उससे कुछ ले रहा है। और तीसरा कौन है? मुर्तहिन। मुर्तहिन यानी जिस इंसान ने आपका सामान रख करके आपको कुछ उसके एवज दिया है। तो इस्लाम में, जाहिलियत में बिल्कुल एक रस्म थी कि अगर वक्त पर इंसान बेचारा वापस लौटा के सामान ना ले सका तो वक्त निकल गया और अदा ना कर सका, तो उस चीज़ का मालिक कौन बन जाता था? सेठ। ये हमारी चीज़ हो गई। इस्लाम ने इससे मना किया। फरमाया रहन मकसद रखने का मकसद ये नहीं कि आप किसी की चीज़ को उसके एवज हड़प कर लें, बस एक गारंटी के तौर पर रखा है कि भाई आपको डर है तो इतनी चीज़ हमारी रख लें। अब अगर वक्त पर नहीं दे पा रहा है तो आप मालिक नहीं हो जाएंगे, मालिक नहीं बनेंगे। और रहन रखी हुई चीज़ के बारे में अल्लाह ने फरमाया मालिक आप नहीं बनेंगे, मालिक तो वही जिसने आपके पास रहन रखा है। इसीलिए लहू गुनमुहु वालैहि गुरमुहु। इसीलिए अगर रहन रखी हुई चीज़ का कोई फ़ायदा होगा तो फ़ायदे के मालिक कौन होता है? मालिक जिसने रहन रखा है। वालैहि गुरमुहु, और अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान कभी कौन बर्दाश्त करेगा? मालिक। नहीं समझ आया? आपने अपनी गाड़ी रहन रख दिया और आपने 10,000 किसी से उधार ले ली। तो अब वो 10,000 की गाड़ी जो है, अल्लाह न करे आग लगे जल जाए, सैलाब आया, कोई चीज़ ऊपर से गिर गई, टूट गई, तो नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? मालिक। जिसके पास आपने रहन रखा है वो उस नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी यूके में कितनी तकलीफ़ की बात है, थोड़ी सी रंजिश थी, कुछ पाकिस्तान के भाई, थोड़ी सी रंजिश थी किसी लड़की के साथ, लड़की की गाड़ी थी, मस्जिद मोहम्मदी के साथ खड़ी थी,
3 बजे निकाब पहुँचाया और डीजल डाल की गाड़ी में आग लगा के भाग गया। जब रोशन हुआ धमाका तो मस्जिद की दीवार, जो ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ होते हैं ना ऐसे छोटे छोटे, और जो बॉक्स लगे, जब धमाका हुआ तब लोगों की नींद खुली। देखें गाड़ी खड़ी है, कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ हुआ नहीं, क्यों निकाब पोछते ऊपर चले गए और पता लगा थोड़ा सा किसी लड़की से रंजिश थी, लड़की की गाड़ी थी, वो इंसान इतना बड़ा नुकसान कर गया। तो हमेशा याद रखें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रहन रखी हुई चीज़ का मालिक असल में वही है, इसीलिए फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा भी उसी को जाएगा, नुकसान है तो नुकसान भी उसी को जाएगा। फ़ायदा मिसाल के तौर पर आपने अपनी गाय रख दी है, रहन इनके पास रख दिया, 5,000 लिया, अपनी गाय या अपनी बकरी, अपनी ऊँटनी, अपनी भैंस इनको दे दिया। गाय गाभिन हुई, बच्चा जनी, तो अब मालिक कौन होगा? जो असल मालिक है। लहू गुनमुहु, उसका फायदा भी कौन लेगा? मालिक। और अगर नुकसान हो गया तो नुकसान भी वही बर्दाश्त करेगा। क्यों? रहन रखी हुई चीज का जो शख्स रहन रख रहा है माल लेकर के, वो उसका मालिक यानी मुर्तहिन कभी रहन चीज का मालिक नहीं होता। मालिक कौन होता है? रहन रखने वाला राहिन जो है। इस हदीस को दारकुतनी ने, इमाम हाकिम ने रवायत किया। इसके रिजाल सिका हैं, सनद के सारे रावी सिका हैं, लेकिन इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस हदीस का मुरसल होना ज़्यादा से इस तरह से इख्तिलाफ है। हदीस समझ में आ गई? आपने कोई चीज़ किसी के यहाँ रखी, मिसाल के तौर पर अपने यहाँ तो ज़ेवर रखा जाता है, ज़मीन रखी जाती है, दुकान रखी जाती है, घर रखा जाता है, अब तो घर का भी रिवाज हो गया। आपने अपना मकान रहन पर दे दिया, 5 लाख लिया, किसी से अपना मकान पेपर दे दिया, मकान रख लिया उसने। अब बारिश हुई, मकान की दीवार ढह गई, तो अब उसका मालिक कौन होगा? नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? मकान का मालिक। और अगर अल्लाह ना करे, कभी ऐसा भी होता है, उस घर के करीब से कोई रोड निकल गया, कोई एयरपोर्ट बन रहा है, कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है, तो समझते हैं कि हाँ 50 लाख का कितना बन जाएगा? वो 1 करोड़ हो जाता है। अभी जो फ़ायदा है कौन लेगा? तो सबका मालिक वो होगा। और जाहिलियत में क्या था? अगर वक्त पर आदमी ना दे और अपनी चीज़ ना हासिल कर ले, तो जो टाइम दिया रहता था उससे तजावुज़ कर गया तो वो चीज़ कौन कब्जा कर लेता? रहन रखने वाला, मुर्तहिन। अगर ज़्यादा कीमत की है तो हम कुछ नहीं देंगे, गारंटी आपने रखा है, और अगर कम है तो कहता है इतना और वापस भरो। रहन रखा था 1 लाख का, 1 लाख का रखा है। अब अगर 1 लाख की चीज, तो इंसान देखा कि हमारे पास 1 लाख का, लेकिन उसने जो दिया है कर्जा 1.5 लाख दिया है, तो कहता भाई 1 लाख भी नहीं देंगे, हमारा मकान हो गया, ये हमारा घर है, इतना और हमको दें। और अगर कम है तो खुद भर उसको वापस
नहीं लौटाता था। तो ये एक चीज़ है। इसीलिए आम तौर पर अहले इल्म ने एक मसला बताया, देखें वो गारंटी के तौर पर है, अगर उस चीज़ की कीमत वो कल्लाश हो गया, नहीं भर पा रहा है, लापता हो गया, गायब हो गया, नहीं ले सकता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जब कोई रास्ता ना रह गया और वापस नहीं ले जा सकता, या उसके वर्षा मर गया अचानक, उसके वर्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपने दिया है उतने ले लें, बाकी बचा हुआ सामान उसको वापस लौटा दें। अगली बात समझिए। चलो अगली हदीस, अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नबी अलैहिस्सलाम के बड़े गुलामों में से आज़ाद करदा गुलाम थे। अबू राफ़े कहते अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्लफ़ा मिन रजुलिन बकरन, नबी अलैहिस्सलाम ने एक आदमी से पेशगी ले लिया, एक ऊँट। ऊँट कैसा? बकरा था, यानी जो भी छोटी उम्र का था, कम उम्र का था। आपने एक ऊँट ले लिया, फरमाया कि लीजिए तुम्हारा ये ऊँट है, आइंदा हमारे पास ऊँट आएगा इतने दिन में, तो हम तुम्हें एक ऊँट दूसरा दे देंगे। यानी बिजनेस किससे हुए? ऊँट के जरिए ऊँट। पता चला जानवर के बदले भी जानवर बेचा जा सकता है, लेकिन कुत्ता नहीं, कुत्ता नहीं। क्यों? कुत्ते खिला हवलत, बाप बेचारा मर गया, बेटा वारिस हुआ, करोड़ों की खेती जायदाद है, लेकिन शहजादा इसको कुत्ता पालने का शौक। अब मरने के बाद कुछ बेटा कुत्ता चाहता है, कहाँ से लाए? न बच्चों का हक दिया, न भाई का दिया, न माँ का दिया। पता चला कि कुत्ते खरीद कर पूरी करोड़ों की जायदाद उसने खत्म कर दी। तो इंसान जानवर के बदले जानवर खरीद सकता है। गाय के बदले आप ऊँट ले सकते हैं, बकरे के बदले भेड़ ले सकते हैं आप। नबी अलैहिस्सलाम ने जानवर के बदले जानवर खरीदा है, और ये बै सलफ था। क्या सलफ हो गया ना? अभी हमको ऊँट की ज़रूरत है, आप ऊँट हमको दे दें। ये क्या है? बकरा, यानी कम उम्र का दे दें। हमको जब हमारे पास जब आएगा तो हम आपको इसी मेयार का, इसी स्टैंडर्ड का हम एक ऊँट आपको दे देंगे। यही लौटाएंगे नहीं, बल्कि हम ऊँट के बदले ऊँट। अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु ताला कहते अल्लाह सुन ले लिया। फ़क़दमत अलैहि इब्नुम मिन इब्ली सदका, तो बैतुल माल में जब सदकात के ऊँट आए, 5 ऊँट है तो एक बकरी, 10 ऊँट है तो, फिर आगे बढ़ते गए तो आखिर में क्या आएगा? एक। अब ऊँट के ज़कात में क्या देगा वो? ऊँट देगा। तो कुछ लोगों ने ऊँट निकाला और नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ के पास बैतुल माल में ऊँट आ गया। अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया अयक़ज़ी अर्रजुला बकरहू, आदमी से जो 9 उम्र ऊँट लिया था उसके बदले एक ऊँट उसको दे दिया जाए। यानी कैसा था? ऊँट, यानी बकरे जिसे कहते हैं बच्चा, तो बकरे से के माने कम उम्र ऊँट, कम उम्र का ऊँट।
दे दिया। जब नबी अलैहिस्सलाम के पास बैतुल माल में ऊँट आए तो अल्लाह के रसूल फरमाया, अबू राफे जाओ, जैसे ऊँट हमने लिया था उसी मेयार का एक ऊँट का छोटा बच्चा, छोटा ऊँट ले जाके दे दो उसको। अबू राफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं गया ढूंढा, लेकिन पूरे ऊँट में ला अजिदु इल्ला खियारन रुबाइयन, लेकिन वहाँ देखा तो छोटा ऊँट कोई था ही नहीं। पाया तो कितना खूब, जो सबसे आला दर्जे का ऊँट होता है उम्र के लिहाज से, काम के लिहाज से, वो बड़ा ऊँट मिला। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ला अजिदु, जिस तरह का ऊँट हमने उससे लिया था उस तरह का ऊँट छोटा बच्चा तो नहीं मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है और खियारन बड़ा फरबा तैयार अच्छा मिल रहा है। दो खूबी है, पहला ऊँट कम उम्र का था, छोटा था और उतना खूबसूरत भी नहीं, लेकिन हमारे पास जो बैतुल माल में आया है ऊँट वो पहले से उम्र दराज बड़ा भी है और फरबा और खूबसूरत भी है। तो आपने आते ही इया हो, वही बड़ा ऊँट उसको दे दो, बड़ा ऊँट उसको दे दो। अब देखें, वक्त पर लिया तो छोटा ऊँट और दिया तो बड़ा ऊँट, लिया बकर और लौटाया रुबाई ऊँट, यानी सबसे, यानी खूब जवान और बुढ़ापा होने के पहले 6-7 साल का होता वो रुबाई, और दिया कौन लिया था आपने, कौन छोटा, वापस लौटाया कौन बड़ा। अल्लाह समझ जाओ वही दे दो। क्यों? फ़इन्ना ख़ियारन नास अहसनुहुम क़ज़ान, कि सबसे बेहतरीन लोगों हैं जो अदा करते हैं तो अच्छे से अच्छा अदा करते हैं। ये आपका अखलाक ज़रा देखें। हाँ, ये भी कह सकते भाई आइंदा साल ले लेना, जवाइल और ले लेना, या तुम्हारा ऊँट इतने का था हमारा इतने का है, इसको ले लो, इतना पैसा हमको दे दो। नहीं, फिर आपने क्या फरमाया, फ़इन्ना अहसनन नास खियारन फ़इन्ना खियारन नास अहसनुहुम क़ज़ान, सबसे अच्छे लोग कौन हैं, जो अदायगी में सबसे अच्छे होते हैं। आपने तारीफ की, बात समझ गए। लिया था आपने जानवर छोटा और वापस दिया उसके बदले तो बड़ा। यहां से 2 मसले साबित हुए। नंबर एक कि अदायगी में इंसान कोशिश करे कि अदा करने में सुस्ती, लापरवाही, कोताही और नौज़ुबिल्लाह दगाबाजी ना करें। आज बहुत मामला हो जाता है, कितनी लड़ाई की ना, हमने जैसे दिया तो वैसा नहीं दिया। हमने देहात तो बहुत ज़्यादा होता है, भाई अभी चावल आपके यहाँ पैदा हुआ हमको दे दें 5 किलो, हमारे यहाँ चावल पैदा होगा तो आपको दे देंगे। उसका तो सबसे अच्छा चावल लिया, इधर से दिया तो जो सबसे छोटा निकम्मा था भर करके। नहीं करना चाहिए। का अदा करने में अल्लाह किसको पसंद करता है, जो अच्छा से अच्छा अदा करे। और इसके साथ साथ ये भी मालूम हुआ कि जैसे आप रुपए पैसे से अनाज गल्ला खरीद सकते थे, जानवर किससे भी, जानवर के बदले जानवर खरीद सकते हैं। दूसरा अहम मसला जो है उसको अच्छी तरह से समझें। नबी अलैहिस्सलाम ने लेते वक्त आपकी नीयत यही थी क्या, कि जैसे ले रहे हैं वैसे ही देंगे? क्या ख्याल है, यही समझे?
यही नीयत थी ना। और ऐसे ही देने के लिए अबू राफी को हुक्म दिया था कि जाओ, इतने ऊँट आए हैं, वक्त पूरा हो गया, उसका ऊँट वापस लाओ, एक ऊँट उसके बदले दे दो। जैसा था वैसे ही लौटाना था। लेकिन जब नहीं मिला तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े ऊँट के बदले, छोटे ऊँट के बदले बड़ा ऊँट देकर के उसका कर्जा अदा कर दिया। ठीक है ना। ना आपकी नियत थी, ना दिल में सोचे थे, ना कोई बातचीत कहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने फजीलत बयान की। इससे अहले इल्म ने एक बड़ा अहम मसला नकल किया है। तकरीबन अक्सर अहले इल्म का ख्याल ये है, अगर आपने किसी से लिया, कोई शर्त नहीं, कोई नियत नहीं, कोई इरादा नहीं, लौटाने वाला आपसे जितना लिया है उससे कुछ बढ़ा करके आपको लौटा दे बगैर किसी शर्त। फिर मैंने कहा भाई देते वक्त अल्लाह के रसूल की नियत थी ना, आपने कोई बात की नियत थी क्या, जैसे ले रहे हैं वैसे ही लौटाएंगे, यही थी ना। लेकिन जब नहीं मिला तो आपने इंतजार नहीं किया, बल्कि उससे बड़ी चीज़ आपने दे दिया। हो सकता है कि लिया 1000 का और लौटाया 1100। जो ऊँट था वो छोटा था और अल्लाह रसूल ने जो ऊँट लौटाया वो बड़ा था और अच्छा था। तो अगर इस तरह से कभी इंसान ने अपना कारोबार किया, लेन देन किया, सामने वाला सोचा था, ना कभी दूसरी पार्टी किसी ने सोचा नहीं हमें बढ़ा के लेना या हमें बढ़ा करके देना है, लेकिन वक्त पर अगर बगैर किसी मुतालबे के, आप मुतालबा ना करें, देने वाला बगैर आपके मुतालबे के अगर कुछ बढ़ा के दे दे तो उसको सूद नहीं कहा जाएगा। लेकिन याद रखना फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है ना तो उसने मुतालबा किया कि भाई हमें ज़्यादा लौटाएं, और ना अल्लाह के रसूल ने लेते वक्त उससे कोई शर्त रखी थी और ना कोई नियत और इरादा था। लेकिन इत्तेफाकिया ऐसा हो जाए तो अगर किसी ने ज़्यादा लौटाया तो अल्लाह के रसूल ने इसकी बड़ी तारीफ़ की है, ये सूद में शामिल नहीं होगा। आ गई बात? इत्मीनान है? चलो, नियत सही हो तो सब इत्मीनान है, दिल में कजी हो तो नहीं इत्मीनान होगा। चलो अगली हदीस, वान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन या मनफ़अतन फ़हुव रिबन, रवाहुल हारिस इब्न अबी उसामा व इस्नादुहु साक़ित। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को मैंने फरमाते हुए सुना, कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुव रिबन, हर वो कर्ज जो नफ़ा का बाइस बने, हर वो कर्ज जिस पर इंसान नफ़ा हासिल करे वो क्या है, उसी को रिबा कहा जाता है। एक वसूल कुल्ल क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुव रिबन, हर वो कर्ज जिस पर नफ़ा लिया जाए उसी को क्या कहते हैं, कर्ज कहते हैं। ये हदीस, इसको हारिस बिन अबी उसामा जो मशहूर मुहद्दिस हैं अपनी मुस्नद में नकल किया है, लेकिन इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते वह इस्नादु साक़ित, इसकी सनद दुरुस्त नहीं है। ठीक है ना। लेकिन वलहु शाहिदुन ज़ईफ़ुन अन फ़ुदालत इब्न उबैद इंदल बैहक़ी, लेकिन इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन में फ़ुदाला इब्न उबैद अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ऐसे हदीस नकल की, इसी माने के। इसको क्या कहते हैं,
शाहिद। एक हदीस है, उसी मफहूम की अगर कोई दूसरी हदीस होगी तो क्या कहेंगे, ये हदीस उसकी शाहिद है। यानी वो हदीस ज़ईफ तो है, कौन सी, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, चूँकि एक रावी उसके अंदर गैर मोतबर आए हुए। लेकिन बैहकी ने एक दूसरी हदीस नकल की है जिसके रावी हैं फुज़ाला इब्न उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब दो हदीसें हो गई, एक हदीस हज़रत अली से और दूसरी फुज़ाला इब्न उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और दोनों ने अलग अलग मुहद्दिस, दोनों को अलग अलग मुहद्दिस ने रवायत किया है। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हारिस बिन अबी उसामा ने रवायत किया है, और फुज़ाला इब्न उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को इमाम बैहकी ने। लेकिन इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह की जो हदीस रवायत की फुज़ाला इब्न उबैद की, उसके भी सनद में इनक़िता है, यानी एक रावी बीच से गायब है, और इस सनद मुनक़ति है। क्या है, मुनक़ति, और ये भी हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन माना मफ़हूम दोनों का एक है। लेकिन व आखरो मौकूफ़ुन व आखरो मौकूफ़ुन अन अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाहु इंदल बुखारी। लेकिन इन दोनों के माने और मफ़हूम की तायद करने वाली एक मौकूफ़ हदीस भी है। मौकूफ़ यानी सहाबी का कौल, सहाबी का फतवा, सहाबी का अमल, उसको क्या कहते हैं, मौकूफ़। यानी अल्लाह के रसूल तक इसकी सनद नहीं पहुँच रही है, कहाँ तक पहुँच रही है, सहाबी तक। अब तीन हो गए, दो मरफू हदीसें और दोनों की सनद क्या है, ज़ईफ़ है। लेकिन एक मौकूफ़ रवायत जो सही है, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, उसी माने की। तो गोया कि हम ये कह सकते मरफूअन तो कलाम है, लेकिन उन मरफू अहादीस की तायद किससे होती है, मशहूर सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने सलाम के फतवे और उनकी रवायत से। उनकी रवायत क्या है, अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ने अपने एक दोस्त से कहा, देखो इन्नका फी बलदिन अर्रिबा फीहा फाशिन। तर्जुमा सुने, इन्नका फी बलदिन अर्रिबा फीहा फाशिन। तुम ऐसे शहर में रहते हो जहाँ सूद बहुत ज़्यादा है। यानी मालूम पड़ता है कि वो गैर मुस्लिमों का इलाका था। क्यों, खैरुल कुरून मुसलमानों से सूद का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बहुत दूर तक इस्लाम फैल कर तरह तरह की यहूदी थे, ईसाई, सब मुस्लिम मुल्कों में। तो कहते हैं देखो, इन्नका फी बलदिन अर्रिबा फीहा फाशिन, तुम एक ऐसे शहर में हो जहाँ सूद बहुत ही ज़्यादा आम है। फ़ैज़ा अक़रज़्ता अहदन, अगर तुमने किसी को अपना माल कर्जे में दिया है, कर्जा देने वाले अब्दुल्लाह इब्ने सलाम है, फ़उहदिया इलैका हदियतन हिमलत इब्निन औ गैरहू, फिर जिसने तुमसे कर्जा लिया है, अगर वो खजूर क्या कहते हैं, सोने की छोटी से छोटी यानी चीज़ भी दे या और कोई चीज़ दे, और गए रहो, छोटी से छोटी सोने की, तो क्या कहेंगे वो, या अंगूठी समझ लो, छोटी से नाक वाली समझ लो, कान वाली समझ लो, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर उसने तुमको सोने की दिया, गिफ्ट, क्या होगा वो, गिफ्ट, और
गैरहू, या सोने के अलावा कोई और चीज तुमको गिफ्ट दी, तो याद रखना फला तकबल मिनहु, जिसने तुमसे कर्जा लिया है उसका गिफ्ट भी तुम कबूल नहीं करना। क्यों? फ़इन्नहु रिबन, क्योंकि वो क्या है? सूद है। आ गई बात समझ? कुल्लु कर्दिन जर्र नफ़अन फहुवा रिबन, हर वो कर्जा जिस पर नफा तुमको मिले वही क्या है? सूद है। हर वो कर्जा जिस पर तुम नफा ले रहे हो वो सूद है। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा भी ऐसे ही है। अपने साथी से कहा, देखो अगर तुमने किसी को कर्जा दिया है तो उसकी छोटी से छोटी चीज, सोने को या कोई और चीज, उसको कबूल नहीं करना। फ़इन्नहु रिबन, क्यों? वो कबूल करोगे तो सूद हो जाएगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल माना मफ़हूम है ना? जो मरफू हदीसों का है वही इस मौक़ूफ़ का हदीस है। इसीलिए अब कहा जाएगा, गर्चे वो दोनों मरफू हदीसें ज़ईफ़ हैं, लेकिन अब्दुल्लाह बिन सलाम जैसे सहाबी का फतवा मौजूद है और इनके फतवे का कोई मुखालिफ फतवा भी किसी सहाबी से नहीं मिलता। इसीलिए हर वो कर्जा जो जिस पर नफ़ा लिया जाए वो क्या हो जाएगा? सूद होगा। यहां एक चीज याद रखिएगा, कर्जा देने, जिसको आपने कर्जा दिया है उसके गिफ्ट देने की दो शक्लें हैं, याद रखिएगा, उसकी भी वजाहत हो जाए। दो किस्में होती हैं। नंबर एक, आपका मिलने जुलने वाला है, दोस्त है, साथी है, हमेशा आते जाते खुशी के मौके पर आपको कोई गिफ्ट देता रहता है, कर्जे से उसका ताल्लुक नहीं, समझो पहले। यानी कर्जा तो अब उसने लिया, लेकिन इससे पहले भी अपने दोस्ताना ताल्लुकात में उल्फत मोहब्बत की वजह से या किसी और चीज़ की और वजूहात हैं जिसमें आपको बराबर वो गिफ्ट वगैरह देता रहा। वो तो बहुत है माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये हैं, गए यहाँ से इंडिया, कुछ दिन तक खूब बैंक में भी है, पॉकेट में भी है। अगर 2-4 महीना रहना पड़े तो फिर सोचना पड़ता है, तारे नजर आते हैं। क्या ख्याल है? होता है ना ऐसे, तारे नजर आते हैं। अब सबका उधार, चाय के होटल का उधार, बनिया का उधार, समझ गए ना? अब देखें, आप इनसे लेते हैं, भाई जरा हमें दे दो, आपका बराबर इनसे हमेशा का लेन देन है। अब अगर हमेशा आपको गिफ्ट लेते हैं, देते हैं, अगर आपको दे रहे हैं, कर्ज के बाद भी वो पुराने दस्तूर किताबी गिफ्ट लेते देते रहेंगे तो कोई मुद्दा, कोई हर्ज नहीं। क्यों? कर्जा आपने जिसको कर्जा दिया है वो अगर मस्का पालिश लगाने के लिए कि जल्दी मुतालबा ना करे, गिफ्ट दे जा रहा है ताकि जल्दी मांगे, उसका मकसद कुछ और है, समझ गए? अब वो अगर आप लेंगे तो इसका मतलब कि आपके कर्जे की वजह से वो दे रहा है ताकि जल्दी आप उससे मुतालबा ना करें और उसको छूट देते जाएं, मकसद वो है। लेकिन एक इंसान बराबर रिश्ते नाते की वजह से, दोस्त अहबाब की वजह से, पड़ोस की वजह से बराबर गिफ्ट लेता देता रहता है। अगर उसने कर्जा ले लिया है किसी ज़रूरत के तहत और कर्जे के बाद भी पुराना तरीका जारी रखते हुए आपको गिफ्ट देता है, तो कर्जे की वजह से नहीं दे रहा है, पहले जो उल्फत मोहब्बत दोस्ताना ताल्लुकात पहले भी वो देता रहा। कुछ फ़र्क महसूस हुआ? याद रखना चाहिए। अब इन तमाम चीज़ों से इतनी जो रवायात हैं, इसीलिए तमाम अहले इल्म ने, तमाम
अहले इल्म ने ये इजमाई इत्तेफाकी फतवा दिया कि कुल्लु कर्दिन जर नफ़ान फहुआ रिबन। इस एक दस्तूर बन गया हर वो कर्जा जिस पर मुतालबा किया जाए इजाफे का, जो इजाफे का बाइस बने, उसको क्या कहा जाता है? उसी को सूद। इल्ला ये कि हाँ पहली रवायत के मुताबिक अबू राफी ने जो अल्लाह के रसूल ने छोटे ऊँट के बदले बड़ा ऊँट दिया तो अलग चीज़ होगी। चलो ये अल्हम्दुलिल्लाह बाप ख़त्म हो, रुक दे। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है इंशाल्लाह। कितनी देर होगी? 40 मिनट, ठीक है कोई बात नहीं। वो अगला बाब ने से शुरू करते हैं, ठीक रहता है, ठीक है कोई बात नहीं इंशाल्लाह। जो लोग लेट आए माजरत करें, आज तो बहुत हो गए थोड़ा सा। इसके पहले वाली जो अबू राफी की जो रिवायत थी, हाँ उसमें कहा गया कि सदका आया जो बैतुल माल ऊँट सदके में आया था। नहीं वो वहाँ क्या बैतुल माल में आया, तो आप बैतुल माल से नहीं, आप फतूहात माल गनीमत से लेते रहे, लेकिन कर्जा भी आपने लिया था। तो जैसे पहले गुजर की जंग में जाना था और ऊँट की कमी हो गई तो अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन चले इंशाल्लाह बाकी